यज्ञ से, जैसा कि अभी सर ने बताया कि यज्ञ से ऊर्जा बढ़ती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक ऊर्जा बनती है, भौतिक ऊर्जा है वो बढ़ती है। ऊर्जा विज्ञान के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं कि यज्ञ करने से प्रत्येक मनुष्य को क्या लाभ होते हैं। और किसी ज़माने में प्राचीन काल से हमारे देश की जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा से यज्ञ को ही विशेषता देते थे। वो कहते थे कि यज्ञ करने से समस्त पापों का संहार हो जाता है, समस्त पाप नाश हो जाते हैं, समस्त बीमारियां नाश हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि यज्ञ की महिमा हकीकत में क्या होती है। विशेष जी, यज्ञ करना, जैसे यहाँ हवन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, 24 कुंडी यज्ञ हो रहा है, 24 कुंड क्यों लगाएं, एक ये सवाल है। एक कुंड से भी हो सकता था, क्यों, इसका कारण है। और अभी पीछे भी मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में भी एक हवन पिछले साल हुआ था, उसमें 51 कुंडी किया गया था। तो इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हवन करना, यज्ञ करना और इतने कुंड लगा के करने में क्या लाभ और क्या अंतर होता है। देखिए, संपूर्ण विश्व की जो चेतना है ऊर्जाओं पर आधारित है। विश्व ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जाओं से लबालब है। हमारा ध्यान किधर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि आज युवा वर्ग कहीं ना कहीं भटक रहा है, मानसिक विकृतियां कहीं ना कहीं लोगों को घेरे में ली हुई हैं। और आज की डेट में 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, ये आप भी समझ रहे हैं, यानी कि मन से हैं। अब यज्ञ करने का जो सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक कारण है और जो साइंटिफिक कारण है वो ये है, जब कोई व्यक्ति यज्ञ के परिधि में आके आहुति अपनी देगा। आध्यात्मिक कारण तो ये है कि हम धर्म से जुड़े हैं इसलिए हम उसको यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो साइंटिफिक रीज़न ये है, जिस समय व्यक्ति यज्ञ में बैठता है उसके आभा मंडल की परिधि में, यानी प्रभा मंडल और आभा मंडल में जो नकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा होता है, सूक्ष्म रूप से तरंगे होती हैं, वो कहीं ना कहीं अवशुद्ध होकर भूमंडल में नीचे चली जाती हैं। आपका आभा मंडल साफ होना शुरू हो जाता है। वहीं आपके मन में आने वाले जो विकृत विचार हैं, उन विचारों की तिलांजलि स्वतः ही हो जाती है उस भूमि में। अग्नि तत्व, जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व बने हुए हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु। अग्नि तत्व से बात करते हैं तो यानी अग्नि यानी हमारी मणिपूरक चक्र में विराजमान रहती, जहाँ से हमारा भोजन पचता है। एक अग्नि बाहर है और एक अग्नि अंदर है। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है कि ये कैसे काम कर रही है। जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है तो निश्चित रूप से उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, उसके मनोस्थिति में परिवर्तन आएगा। और जब ये दोनों परिवर्तन आएंगे तो क्या होगा, उसके पूरे आभा मंडल से लेकर उसके पूरे जीवन में परिवर्तन आएगा। और सब कुछ ऊर्जाओं से आधारित है, ये हम हर समय जानते भी हैं और बोलते हुए, लेकिन हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इस पर ध्यान कितना दे रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण मन आपका विचारों से चल रहा है। आपके विचार नकारात्मक भी आ रहे हैं, सकारात्मक भी आ रहे हैं। आप पहला कदम जो बढ़ाते हैं वही होता है जो आपके मन में लास्ट विचार चल रहा होता है। अब वो विचार अच्छा आया बुरा आया तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो विचारों पर जितना ध्यान दिया जाए, सकारात्मक विचार उतने ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ेंगे। तो ये यज्ञ का सबसे बड़ा कारण है करने का, और हर व्यक्ति को उसका हिस्सा बनना चाहिए। और मैं सबको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, इसमें अपनी ऊर्जा लगाई है, और जो इस यज्ञ के प्रतिभागी बनेंगे उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।